नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ए में जूल, बी में वॉट, सी में डेसिबल, डी में न्यूटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डेसिबल हो जाएगा। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किसी पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा। किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा वह चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा। ए में अधिक, बी में कम, सी में समान, डी में शून्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह समान होगा, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। ए में है संवेग का नियम, बी में है बल का नियम, सी में है जड़त्व का नियम, डी में क्रिया प्रतिक्रिया का नाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जड़त्व का नियम हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में CO2, बी में H2O, सी में NaCl, डी में O2। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2O होता है। 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। ए में तांबा, बी में सोना, सी में ऑक्सीजन, डी में लोहा। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए में 2, बी में 4, सी में 6.5, डी में 9। दूध का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि मानव शरीर के रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ए में यकृत, बी में फेफड़ा, सी में हृदय, डी में विकृत या किडनी। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृत या किडनी। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में स्कर्वी, बी में रिकेटस, सी में बैरी, डी में नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसलिए का राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ए में क्लोरोफिल, बी में हीमोग्लोबिन, सी में कैरोटीन, डी में प्रोटीन। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्लोरोफिल हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में समय, बी में दूरी, सी में वेग, डी में ऊर्जा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह दूरी का हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ठोस हो जाएगा। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि द्रव्यमान की SI इकाई क्या है। ए में ग्राम, बी में किलोग्राम, सी में न्यूटन, डी में लीटर। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा kg हो जाएगा। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ए में द्रव चालित बल, बी में ऊष्मा और तापमान, सी में विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, डी में द्रव्यमान और वेग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और वोल्टेज और प्रतिरोध हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि किसी पिंड का भार चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में कितना होगा। ए में 1/6 गुना, बी में 2 गुना, सी में 1/2 गुना, डी में समान रहेगा। किसी पिंड का जो भार होगा चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में 1/6 गुना होगा। 1/6 गुना, इसलिए 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। देखिए हवा में सबसे ज़्यादा हो जाता है नाइट्रोजन, होता है 78%, इसलिए राइट आंसर 15 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। ए में एस, बी में एसओ, सी में Na, डी में Sn। सोडियम का जो रासायनिक संकेत होता है वो Na होता है, इसलिए राइट आंसर 16 का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय पदार्थ है। ए में नींबू का रस, बी में साबुन, सी में बेकिंग सोडा, डी में चूना जल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नींबू जल हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण होता है। ए में लोहा कार्बन तांबा, सी में लोहा क्रोमियम निकेल, डी में लोहा एल्युमिनियम जिंक, डी में लोहा सोडियम सल्फर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ए में निल्स बोहर, बी में आइजैक न्यूटन, सी में हेनरी कैवेंडिश, डी में डेमेट्री मेंडलीव। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, इस कारण हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। 19 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत या लीवर, सी में आमाशय, डी में हृदय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यकृत या लीवर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है। ए में हृदय, बी में अग्नाशय, सी में गुर्दा, डी में मस्तिष्क। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है। ए में 200, बी में 206, सी में 210, डी में 215। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, इसका राइट आंसर 206 हो जाएगा, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ए में तांबा, बी में लोहा, सी में सोना, डी में चांदी। मनुष्य के रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वह लोहा है। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। ए में नाइट्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि गति का ऐसा मात्रक क्या होता है। चाल का ऐसा मात्रक क्या होगा। ए में मीटर पर सेकंड, बी में मीटर, सी में सेकंड, डी में किलोग्राम। चाल का जो ऐसा मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में बैरोमीटर, बी में हाइग्रोमीटर, सी में पायरोमीटर, डी में एमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैरोमीटर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए कि प्रकाश तरंग का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनाने में सहायता होता है। प्रकाश तरंग का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनाने में सहायक होता है। ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में विवर्तन, डी में ध्रुवण। इसका जो राइट आंसर है अपवर्तन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ए में शक्ति, बी में बल, सी में ऊर्जा, डी में द्रव्यमान। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। ए में अनुप्रस्थ तरंग, बी में अनुदैर्ध्य तरंग, सी में यांत्रिक तरंग, डी में केवल बी और सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और सी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग और यांत्रिक तरंग दोनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। ए में इथेन, बी में मीथेन, सी में प्रोपेन, डी में ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन हो जाएगा।
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी दो अम्ल होते हैं? ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सी में कार्बोनिलिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? ए में प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन, डी में न्यूट्रॉनो। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। इसलिए राइट आंसर 32 का सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? ए में जैविक, बी में अकार्बनिक, सी में कृत्रिम बहुलक, डी में धातु। प्लास्टिक जो है वह कृत्रिम बहुलक होगा, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ए में रासायनिक ऊर्जा, बी में यांत्रिक ऊर्जा, सी में ऊष्मीय ऊर्जा, डी में चुंबकीय ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्रीय क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? ए में 22, बी में 23, सी में 44, डी में 46। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र? 46 होते हैं, 23 जोड़ा होता है, इसलिए 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? ए में ट्रिप्सिन, बी में इमाइलेज, सी में पेप्सिन, डी में लाइपेज। इसका जो राइट आंसर इमाइलेज हो जाएगा। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में बताइए कि मनुष्य के रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार के हैं? ए में 2, बी में 2, सी में 3, डी में 4। मनुष्य के रक्त में वाहिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं होगा। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि पत्तियों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? ए में उपज, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में श्वसन, डी में उपाच। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए में फेफड़ा, बी में यकृत, सी में गुर्दे या किडनी, डी में आमाशय। इसका जो राइट आंसर है गुर्दे या किडनी हो जाएगा। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? ए में कैल्शियम, बी में कोबाल्ट, सी में मैग्नीशियम, डी में लोहा। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका राइट आंसर कोबाल्ट हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन में 41 का आंसर बताइए कि हमारे रक्त का कौन सा घटक रोगाणु से लड़ता है? ए में लाल रक्त कणिकाएं, बी में सफ़ेद रक्त कणिकाएं, सी में प्लेटलेट्स, डी में प्लाज्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद रक्त कणिकाएं हो जाएगा। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? ए में 35 डिग्री सेल्सियस, बी में 37 डिग्री सेल्सियस, सी में 39 डिग्री सेल्सियस, डी में 42 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 43 का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 44 नंबर जो कि लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? ए में यकृत, बी में अमाशय, सी में अग्नाशय, डी में लार ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर है अग्नाशय हो जाएगा। मनुष्य में पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है अग्नाशय हो जाएगा। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।